वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 17 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ इस पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी, ताकि अलग अलग वीडियो देखकर आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 134 पर चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है छोटी सी हमारी नदी। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? छोटी सी हमारी नदी। तो ये जो चैप्टर है एक कविता है। तो अभी आप कविता पढ़ोगे, साफ साफ पता चल रहा है कि नदी के बारे में है ये कविता। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर, भिगो कर जाते पार। क्या कहा गया है इन दोनों ही लाइनों में कि जो हमारी नदी है छोटी सी है और जो इसकी पानी की धार है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि देखो बच्चों पानी एकदम ऐसे स्ट्रेट थोड़ी बहता है, ऐसा टेढ़े मेढ़े बल खाता हुआ नदी के अंदर बहता है। तो क्या कहा गया है कि हमारी नदी की जो धार है, पानी की जो गति है वो टेढ़ी मेढ़ी है, पानी टेढ़ी मेढ़ी गति में बह रहा है। गर्मी में जब हम एक पार से यानी कि नदी की एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो हमारे घुटनों तक पानी भर जाता है। पार जाते ढोर ढंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। यानी कि इस नदी के पार ढोर ढंगर यानी कि जानवर भी जाते हैं, बैलगाड़ी भी जाती है, और जो इसके नदी के किनारे हैं वो ऊंचे ऊंचे हैं, और जो इसका पाट है वो ढालू है। पाट यानी कि किनारों के, देखा होगा बच्चों आपने नदी के किनारे पर इस तरीके से ऐसी आड़ी आड़ी सी मिट्टी पड़ी होती है, तो ये नदी के पाट कहलाते हैं। और ये कैसे हैं? ऐसे करके, यूँ करके ढालू हैं, ऐसे करके जैसे कि ऐसे ऐसे ढालू है, मिट्टी पड़ी होती है किनारों पे इस तरीके से ढालू होकर, तो पाट इसके ढालू हैं। आगे है पेटे में झकाझक पालू, बालू यानी कि रेत, कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। पेटे यानी कि बच्चों किनारे। तो क्या कहा गया है कि नदी के किनारों पर बालू है और बिल्कुल भी कीचड़ नहीं है, गंदगी नहीं है। हमारी नदी के किनारे कीचड़ का बिल्कुल भी नाम नहीं है, और नदी के किनारे कांसे के फूल खिले हुए हैं और धूप में बहुत ज़्यादा उजले उजले चमकीले लग रहे हैं, बिल्कुल वाइट वाइट होते हैं बच्चों कांसे के फूल, तो धूप पड़ने से वो बिल्कुल उजले उजले लग रहे हैं। आगे है दिन भर किच पिच करती मैना, डार डार यानी कि डाल डाल, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार, सियार यानी कि फॉक्स। क्या कहा गया है कि नदी के किनारे जो मैना है वो डाल डाल पर किच पिच की आवाज़ करती फिरती है, और रातों को सियार यानी कि लोमड़ी की हू की आवाज़ें आती हैं नदी के किनारे। आगे है अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन यानी कि आमों के पेड़ और ताड़ के जंगल हैं इसके आसपास के एरिया में नदी के। छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन, सघन यानी कि घना। क्या कहा गया है कि नदी के किनारे आम और ताड़ के वन हैं, आम और ताड़ के वृक्ष हैं, और हर इसकी छाँव के अंदर टोला यानी कि मोहल्ला बसा हुआ है, जिसमें ज़्यादातर बाहमन यानी कि ब्राह्मण बसे हुए हैं। सघन यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राह्मण रहते हैं इस जगह पर। आगे है कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो पानी भर अंग अंग पर ढाले। यानी कि छोटे बड़े सभी बच्चे इसके कछारों यानी कि किनारों पर, नदी के किनारों पर उछल उछल कर खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, और अपने गमछों में पानी भरकर एक दूसरे पर डाल रहे हैं, अंग अंग पर ढालें यानी कि डालें। आगे है कभी कभी वे सांझ सकारे, सकारे यानी कि बिल्कुल सुबह, सांझ यानी कि शाम, निमटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का करछाना। यानी कि अपने आंचल का करछाना छलनी बनाकर बच्चे छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लेते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर कि ये सुबह और शाम अपने कामों को निपटाकर इस नदी में नहाते हैं, और कभी कभी अपने आंचल, अपने गमछे को छलनी बनाकर इसमें मछलियाँ भी पकड़ते हैं। आगे है बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती यानी कि रेत, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। यानी कि बच्चों इस नदी के किनारे औरतें बर्तन मांजती हैं और रेत से उनको रगड़ रगड़ कर धोती हैं। रेती यानी कि रेत, सभी वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप आसानी से इन्हें अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। और ये औरतें अपने कपड़े धोकर घर के काम कर कर इस नदी किनारे से चल देती हैं वापस। आगे है जैसे ही आषाढ़ यानी कि बरसात का महीना, भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी
छूटी चलती तेज धार दन्नाती। आषाढ़ यानी कि बरसात का महीना, तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही बरसात का महीना आता है ये नदियाँ पानी से भर जाती हैं और ये मतवाली होकर तेज तेज धार के साथ दन्नाती हुई, उफनती हुई आगे बढ़ती हैं। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल यानी कि शोर। वेग यानी कि पानी की स्पीड। गंदले जल में घिरनी भंवरी, भंवराती है चंचल, यानी कि जब पानी से बरसात में नदी बहुत ज़्यादा भर जाती है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है और पानी की लहरें कल कल कर कर ऊपर उठती हैं और कोलाहल यानी कि शोर मचाती हैं। और बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से पानी में भंवरे भी बनते हुए नज़र आते हैं चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला यानी कि शोर। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला यानी कि मोहल्ला। यानी कि जब पानी नदी में बहुत ज़्यादा होता है तो दोनों तरफ, दोनों पारों यानी कि नदी के दोनों साइड जो वन होते हैं उसमें शोर उठने लगता है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है, लोग आते हैं, जानवर पशु पक्षी चहचहाते हैं, आवाज़ें करते हैं, जिस वजह से रोला यानी कि बहुत शोर सुनाई देता है नदी की दोनों साइडों से। और वर्षा के उत्सव यानी कि वर्षा के समय पर सारा जग यानी कि संसार उठता है। मोहल्ला यानी कि सारा संसार, सहारा मोहल्ला, सारा टोला जाग उठता है। तो बच्चों, इस कविता को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। तो सभी मैंने वर्ड मीनिंग इसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप इन्हें याद से अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना ताकि कविता आपको और अच्छे से समझ में आए। अब बच्चों, इसके चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या फिर कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगह पर आपको लिखना है कि उजली सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, गर्मियों में इसके पानी में घुसकर जाते पार। आप अपनी मर्ज़ी से फिलअप्स में कुछ भी वर्ड्स लिख सकते हो। अगला है, कविता में दी गई उन बातों के आधार पर अपनी परिचित का मतलब है जिस नदी को आप जानते हो, जो कि आपके आसपास नदी है, उसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। जैसे कि आपकी परिचित नदी की धार, तो हमारी परिचित नदी की धार कुछ धीमी हो गई है। इसके पाट यानी कि किनारे, हमारी परिचित नदी का पाट ढालू है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। यहाँ की बालू, तो इस नदी के अंदर बहुत सा बालू यानी कि रेत है। कीचड़, इस नदी के किनारों पर कीचड़ भी है। किनारे, इस नदी के किनारे टेढ़े मेढ़े हैं। बरसात में नदी, तो बरसात में नदी का पानी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? आप लिखोगे, हमारी परिचित नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, बच्चे नहाते भी हैं तथा दूसरे लोग अन्य काम करते हैं। इसके किनारे कुछ सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं? वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? पता करो। तो आप लिखोगे, हमारे आसपास गंगा, यमुना आदि नदियाँ हैं। ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं और समुद्र में मिलती हैं। तो बच्चों, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्वेश्चन भी आसानी से मिल जाए और आंसर भी आसानी से लिखने के लिए मिल जाए। वीडियो को आपको आगे पीछे ना करना पड़े। आगे है कविता के बाहर। इस किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है और उसमें नदी के बारे में क्या लिखा है? तो आप लिखोगे, इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफ़र पाठ में हुआ है, जिसमें नदी के उद्गम, मुहाने, उसके मार्ग, गति तथा उससे बनने वाली घाटी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, नदी पर कोई और कविता लिखो अपने आप मन से बनाकर। नदी का जाल, नदी का जल बहता कल कर, ये है स्वच्छ और निर्मल, बच्चे नहाते इसमें हर पल, बहती ये समतल। अगला है, नदी में नहाने का तुम्हारा क्या अनुभव है? तो देखो बच्चों, आप लिखोगे, नदी में नहाने में बहुत मज़ा आता है। नदी में नहाकर हर प्रकार की थकान मिट जाती है और शरीर में चुस्ती आ जाती है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव बताओ। तो आप लिखोगे, हाँ, हम एक बार नदी के किनारे घूमने गए थे। वहाँ हमने मछुआरे से कांटा लेकर मछली पकड़ी। हमें मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगा।
अंत में हमने मछली को वापस पानी में छोड़ दिया क्योंकि हम उसे मारना नहीं चाहते थे। तो बच्चों इन चारों ही क्वेश्चन के इधर की साइड चारों आंसर लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लेना और आसानी से क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना। आगे है, ये किसकी तरह लगते हैं नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। तो नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार सांप की तरह लगती है बल खाती हुई। किच पिच करती मैना, तो किच पिच करती मैना छोटी सी चिड़िया जैसी लगती है। उछल उछल के नदी में नहाते बच्चे, तो मेंढकों जैसे लगते हैं। तो तीनों ही क्वेश्चन के तीनों ही आंसर हैं। तो आपको इस कविता को पढ़कर जो चित्र आपके सामने आया है, कविता और चित्र, उस चित्र को आपको बनाना है। आप इससे अलग भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी चित्र बना सकते हो जब कविता को पढ़ते समय आपके जहन में आ रहा हो। आगे है कविता से। तो बच्चों नीचे के भी क्वेश्चन आंसर सब मैंने लिख लिए हैं। इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं, यानी कि इस कविता में कौन कौन से वर्ड राइमिंग वर्ड हैं, यानी कि बोलने में एक जैसे हैं। तो लिखोगे इस कविता में निम्नलिखित तुकांत शब्द हैं। धार, पार, चालू, ढालू, नाम, घास, डार, सियार, वन, सघन, नहाना, छाना, रेती, देती, रोला, टोला, कोलाहल, चंचल आदि। अगला है, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते हैं। तो बच्चों ये जो लाइन लिखी है, पार जाते ढोर ढंगर से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते हैं। आगे है, इस नदी के तट की क्या खासियत है। तो इस नदी की ये खासियत है कि इसके किनारे यानी कि तट ऊंचे हैं। अगला प्रश्न है, अमराई दूजे किनारे चल देती। तो कविता की ये पंक्तियाँ नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट यानी कि बाज़ार, तो इस बाज़ार के बारे में आपको लिखना है। या फिर तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह, इन दोनों में से किसी एक के बारे में लिखो। तो यहाँ पर मैंने लिखा हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट यानी कि बाज़ार। हमारे घर के पास करोल बाग में सोमवार को बाज़ार लगता है। इसमें कपड़े, खिलौने, सब्जियां तथा अन्य दूसरे सामान भी मिलते हैं। हम अपनी माताजी के साथ बाज़ार जाते हैं। बाज़ार में काफ़ी भीड़ होती है। सभी लोग यहाँ अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने आते हैं। इस बाज़ार से कई लोगों का जीवन चलता है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इधर से क्वेश्चन लिखने में आसानी होगी, इधर की साइड आपको आंसर मिल जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख देना। आगे है बच्चों, पांचवा प्रश्न है, तेज़ गति का मीनिंग क्या होता है। वेग, शोर यानी कि रोला, मोहल्ला यानी कि टोला, धूप यानी कि घाम, किनारा यानी कि पाट, घना यानी कि सघन, यानी कि इन सभी वर्डों का आपको आपकी कविता के अकॉर्डिंग मीनिंग लिखना था कि तेज़ गति के लिए कविता में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है। वेग इस्तेमाल किया गया है, शोर के लिए रोला लिखा गया है कविता में, मोहल्ले के लिए टोला, धूप के लिए घाम, किनारा के लिए पाट, घना के लिए सघन। तो बच्चों यहाँ पर एक वर्ग पहली है, आपको इसे कर कर बताना है। जैसे कि ये बना घाम, यहाँ पर घाम लिखना, धा बना हुआ है। ये हो गया वेग, ये हो गया टोला, ये हो गया रोला, ये हो गया सघन और ये हो गया पाठ। तो बच्चों चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है।